हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने क्या किया था, गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। उसके बाद हमने क्या देखा था, इंटीग्रल फॉर्म की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने बोला था कि जो गॉस लॉ है वो कुछ पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, यूज़फुल होगा। एप्लीकेबल तो वो हर क्लोज्ड सरफेस के लिए है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो क्या था, गॉस लॉ यूज़फुल था। सो जो फर्स्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें क्या गिवन होगा, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। हमें क्या करना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या हो सकता है, इनसाइड द स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और उसके आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है। सो उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो हम स्टेप्स में देखेंगे कि हम कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट डाउन गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। सो हमारे जो गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए लिखेंगे हम, गॉसियन सरफेस के लिए। अब गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा पी आउटसाइड दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक ये कोई पॉइंट है पी। ठीक है। सो इस पे क्या करना है, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। सो गॉसियन सरफेस इसके लिए कैसा होगा, ये क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो एक अनदर स्फीयर होगा और वो भी कोसेंट्रिक, यानी कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर और जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर वो क्या होगा, सेम होगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो गॉसियन सरफेसेस के लिए क्या लिखनी है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लिखनी है। वो क्या हो जाएगी, ई डॉट इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू एनक्लोज है वो क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। उसके बाद क्या, स्टेप टू, हमें गॉसियन सरफेस, हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। फिर गॉसियन सरफेस क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। ये क्या है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। अब ये हमने कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस ही क्यों ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस। हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अंदर है, जो इंटीग्रेशन साइन है उसके अंदर है। ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेके आना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कब आएगा, जब जो ये हमारा ई वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों या तो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, या फिर क्या होंगे, एंटी पैरेलल। और दूसरा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म होगा तभी वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। ठीक है। और जो एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कंसिडर किया उसको, जो गॉसियन सरफेस को, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। सो ऑल्सो ई शुड बी यूनिफॉर्म एट गॉसियन सरफेस, जिससे ई क्या है वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी राइट साइड है इस पे वर्क करना है स्टेप 3 में, और स्टेप 4 में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करना है। वर्क, इसका मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्यू एन क्लोज्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है कितना है, और यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, यानी कि ई तो बाहर आ गया। अब जो एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ईजिली क्या निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या कैसे सोल्व करेंगे। लेट हमारे पास क्या है, एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है r और चार्ज है q। और हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसके लिए, कोई पॉइंट है जिसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या कंसिडर कर लिया हमने, स्मॉल r। और वो स्मॉल r क्या है, लेस है किससे, रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर से। ठीक है। तो स्मॉल r तो क्या ले रखी है हमने, जो भी हम पॉइंट कंसिडर करेंगे, यानी कि जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। कैपिटल R क्या है, हमारी रेडियस है उस होलोस्फीयर की जिसके ऊपर चार्ज क्या है, कैपिटल Q। ठीक है। सो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट
पार्ट क्या है इसमें, आर लेस देन आर रीजन के लिए, सेकंड पार्ट क्या है आर ग्रेटर देन आर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और थर्ड पार्ट क्या है जब आर स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। तो इन तीनों के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना क्या होगा। सो फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें क्या लिखना है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इंटीग्रल फॉर्म क्या थी, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ए डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या करना है, हमें राइट साइड पे काम करना है। राइट साइड क्या है, क्यू एन क्लोज देखना है हमें कितना है। अब जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है वो आर लेस देन आर है, ठीक है। हमारा क्या है, ये होलोस्फीयर, होलोस्फीयर पे टोटल चार्ज किसके ऊपर, उसके सरफेस पे है। अंदर तो कितना चार्ज है उस पर, जीरो। सो क्यू एन क्लोज कितना है, इन साइड जीरो। सो राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, जीरो। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, यानी कि ई का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, इंटू डी क्या जगह 4πr²। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा, जीरो, ठीक है। अगर हम अब जो सेकंड पार्ट है वो देखें कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर हो, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें इंटीग्रल फॉर्म लिखनी है उस गॉसियन सरफेस के लिए। हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया आर ग्रेटर देन आर के लिए। सो इसके लिए हम सबसे पहले इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड स्टेप क्या था कि हमें क्यू एन क्लोज निकालना है, क्यू एन क्लोज कितना है। अब जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, ये वाला, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड ही है। सो क्यू एन क्लोज कितना होगा यहाँ पे हमारा, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एन क्लोज कितना आ गया, क्यू। तो राइट हैंड साइड क्या होगी, ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए कोस ऑफ थीटा। हमने जब स्टेप्स देखे थे तो उसमें बोला था कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो पैरेलल होनी चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होनी चाहिए। इस केस में दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, या कोस जीरो कितना हो गया, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए कोस ऑफ थीटा, और थीटा क्या हमारा यहाँ पे जीरो। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से ई बाहर आ गया और डी ए कितना हो जाएगा, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया वो क्या है, स्फेरिकल। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², क्योंकि जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, 1/4πε0 कैपिटल क्यू डिवाइड बाई r²। अगर हम यहाँ पे क्या करें, वेक्टर फॉर्म में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। सो जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, आर कैप। तो यहाँ से ई किसके इक्वल हो गया, सिंपली जो इसका मैग्नीट्यूड है इंटू में इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और किसके लिए निकाला हमने, ये आर ग्रेटर देन आर रीजन के लिए हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ होलोस्फीयर जिसकी रेडियस आर है और चार्ज कितना है उस पर, कैपिटल क्यू। अब अगर हम देखें कि r इक्वल्स टू आर पे है अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रल फॉर्म लिखो गॉस लॉ की, वो होगी ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यू ही चार्ज एनक्लोज है इस गॉसियन सरफेस में। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म है, और एंगल कितना उन दोनों के बीच में, जीरो, क्योंकि जो हमारा एरिया वेक्टर है वो भी किस में है, आर कैप डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस में है हमारा, आर कैप डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार आ गया इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इस स्फेयर का सरफेस एरिया देखें तो वो क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल आर के स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा पॉइंट पी है वो क्या है, सरफेस के ऊपर ही है, उस स्फेयर के सरफेस पे ही वो पॉइंट कंसिडर किया। तो स्मॉल आर किसके इक्वल यहाँ पे, कैपिटल आर के। सो ई इंटू 4π कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई।
सो इस क्वेश्चन में क्या था, एक होलोस्फेयर दे रखा था और उस होलोस्फेयर पे चार्ज क्यू दे रखा था और हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों निकाले हैं। उसके इनसाइड कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा और सरफेस पे कितना होगा। अब अगर हम चार्ज क्यू ना देके अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दे सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। Let we have a hollow sphere of radius r and a constant surface charge density sigma. Then find E for r less than r greater than r equals to r. ठीक है, so this is our sphere and plus sigma charge density is given to us which is constant. So let we find magnitude of electric field for a point P which is inside this hollow sphere. So first केस क्या हो गया, r लेस देन r के लिए निकालना है। सो यहाँ से E डॉट डी वो फर्स्ट स्टेप ही अप्लाई करना है हमें, क्या कि इंटीग्रल फॉर्म लिखो गोसला की। सो इंटीग्रल फॉर्म लिखिए, वो क्या होगी, E डॉट डी इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम देखें कि ये होलोस्फेयर है और होलोस्फेयर के अंदर चार्ज नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज किस पे है, उसके सरफेस पे। सो इनसाइड जो क्यू एन क्लोज है वो कितना हो गया, जीरो। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारा क्या आ गया, जीरो। अब अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें जो इस होलोस्फेयर के बाहर है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर की वजह से। सो आर ग्रेटर देन आर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट स्टेप इज राइट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। सो ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड सेकंड स्टेप कि हमें क्यू एन क्लोज की वैल्यू निकालनी है। अब हमें गिवन क्या है, क्यू नहीं गिवन है, हमें गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें पता है कि जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो हमें निकालना है क्या, चार्ज। चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब जो सिग्मा है वो तो कांस्टेंट है और एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब आर किसके इक्वल है, कैपिटल यानी कि कैपिटल आर का स्फीयर है हमारे पास, उसी पे क्या है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। सो हमारा चार्ज किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई डॉट डी किसके इक्वल हो गया, सिग्मा यानी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हमारा क्यू एन क्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए। अब जो हमारा वो था गॉसियन सरफेस था उसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो किसकी वजह से, टोटल चार्ज। ये क्या है हमारा सरफेस एरिया डी ए, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो डायरेक्शन क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आर कैप में थी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। अब अगर हम देखें कि सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आर इक्वल्स टू आर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ए डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू एन क्लोज है वो देखना है वो हमें कितना होगा। सो क्यू एन क्लोज कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर डी ए की वैल्यू देखनी है अब कितनी है। अब जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसकी जो रेडियस है वो जो मतलब गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है हमारा, उसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल ही है। तो यहाँ से जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, आर कैप डायरेक्शन में। सो हमें सबसे पहले करना क्या है, इंटीग्रल फॉर्म लिखनी है गॉस लॉ की। उसके बाद हमें चार्ज देखना है उस सरफेस, मतलब हाँ इंटीग्रल फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है। उसके बाद हमें राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और वहाँ से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।